हाँ तो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना। नई साल निकल चुकी है, अंग्रेजी नई साल, अपनी तो अप्रैल में आएगी। तो बिना समय गवाए हुए चलो शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे ना तभी करना, ठीक है, वो चीज़ बाद की बात है, क्योंकि मैथ वाले मान लेते हैं, माना कि हमारी। तो आपको बता दें कि अब तक हम सिंप्लीफिकेशन का 1 टॉपिक कवर कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चंस थे जो हम कवर कर चुके हैं, यानी रूट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे वो वी हैव कवर्ड, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? सीरीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? श्रेणी, सीरीज। ये एपी और जीपी नहीं है, ध्यान रखना। अर्थमेटिक प्रोग्रेस एंड जीपी को कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। ये वो नहीं है, ये सीरीज है जो आपको बता दूं इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इनको मैं हल करना सिखा रहा हूं। एक बार मैं ओवरव्यू ले लेता हूं कि जो बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो आपको दिख रहा है या नहीं। बहुत ही वेल डन दिख रहा है ना, और दिखेगा तभी तो। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे, मैं बेचता नहीं हूं, क्योंकि आपके दिमाग में तो वही भरा है। तभी तो मैं कह रहा हूं दिखेगा तभी तो बिकेगा, बिकेगा नहीं, ठीक है। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं कुछ श्रेणी, ठीक है। अच्छा, श्रेणी शुरू करने से पहले पूर्व मैं आपको कुछ कहाँ गया बताए दे। ये आपको, हाँ ये रहा इधर, डस्टर देख रहा हूं, कुछ और नहीं है ही नहीं जिसे देखूं। देखो, मैं आपको एक छोटा सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/7। इस क्वेश्चन को हम हल करना चाहें तो हल कर देते हैं। माइनस प्लस माइनस कट गए, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, यहां 6 करेंगे, ठीक है। अब अपने पास के बचो, अपने पास बचो 1/2 प्लस का 1/6, और इसको हम कर देंगे, ऐड कर देंगे 8 कितना आएगा। देखो सिंपल सिंपल तरीके, आप लोग क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। कितना हुआ? 6 2 3 4/6, यानी कि 2/3। एनी प्रॉब्लम्स? आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम्स। लेकिन यदि मैं इसी प्रश्न को कुछ इस प्रकार दे दूं, 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6, ऐसे दे दूं तो कुछ लोगों का तो दिमाग ही बंद कर देता है सोचना कि अब इसे कैसे हल करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेने लग जाते हैं। कुछ लोग क्या करने लग जाते हैं, इसका मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। लेकिन मेरे पास तो एक ट्रिक है, मैं सामने से लेंगे 1/2 प्लस लास्ट से लेंगे 1/6। लास्ट में 1/6 है ना, 1/6 है ना, कितना बचा? वही आएगा ना जो भी हमने किया है, 2/3। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। लेकिन आया कहां से? ये आया कहां से? अच्छा, इस एक की वजह यहां पर 2 हो, फिर वो भी बताऊंगा मैं आपको। 3 हो फिर भी बताऊंगा, 4 हो फिर भी बताऊंगा, 5 हो फिर भी बताऊंगा, n हो फिर भी बताऊंगा, ठीक है। जो भी हो मैं बताऊंगा, क्योंकि अपना मानना एक ही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेटा मैं आपको तोड़ना सिखा रहा हूं, सीख लो, काम आएगा जिंदगी में, हम मैथ वाले हैं, ठीक है।
चलो थोड़ा बेस समझते हैं इसका। क्या समझते हैं? बेस। भाई डीजे पे भी काम आता है बेस। अगर बेस नहीं समझोगे, बेस नहीं बढ़ाओगे तो आप किसी काम के नहीं हो। बेस नहीं बढ़ाओगे तो आप किसी काम के नहीं हो। वो डीजे भी किसी काम का नहीं है, हम उसे पैसे ही नहीं देंगे। ठीक है, समझे ना? अब लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, चलो चलते हैं भाई। हाँ देखो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, हो गया ना, प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5। देखो मैं तुम्हें क्या समझाने जा रहा हूं वो ध्यान रखना। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1, ठीक है ना, हो गया। ऐसे हम लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर भी मैं इतने तक ले रहा हूं केवल। अभी ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगा आपको, पूर्णतः समझाऊंगा कैसे है, जैसे है, जैसा होगा वैसा। ठीक है, अच्छा इनके और इनके मध्य में डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है, इसलिए ऊपर कितना आया? 1। कैसे आया है वो मैं आपको बता दूं। 1/2 माइनस 1/3 को यदि हम हल करेंगे तो 2 × 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 - 2 आएगा अपॉन 1/2 × 3। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे। ठीक है, इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितना है? 1 है, इसलिए ऊपर कितना आया है? 1 है। इनके भी मध्य अंतर कितना, डिफरेंस कितना है? 1 है, 1 है, 1 है, इसलिए डिफरेंस कितना आया? 1 है। देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि माइनस प्लस कट गए, माइनस प्लस कट गए, कट गए ना। यहाँ क्या है? माइनस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। समझ रहे हो ना? देखो माइनस प्लस कट गए, माइनस प्लस कट गए, कट गए ना, कट गए कि नहीं कट गए? तो यहाँ प्लस है तो हम प्लस लेंगे, माइनस है तो हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन यहाँ वाला सिंबल लेना है हमें। कौन सा सिंबल लेना है? ये वाला सिंबल लेना है। कौन सा लेना है? ये प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है। ठीक है, यहाँ क्या है? प्लस है तो हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे। यदि यहाँ माइनस होगा तो हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम प्लस ही आएगा। इतना हम समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं। अच्छा ये डॉट डॉट करके यदि इस प्रकार आ जाए, बीस पदों तक, भाई ये 20 पदों तक ज्ञात कीजिए, या इसका 20वां पद क्या होगा, तो उसे निकालने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, देखो ये 20वां पद मैं आपको निकालने बताऊंगा कैसे। इसके लिए हमें थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी जो हमारी समांतर श्रेणी है उसका। ठीक है, प्रथम पद को हम यहां ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यदि अंतर क्या हो उनके मध्य में, यानी कि हम ले रहे हैं 4 और 6 ले रहे हैं। ठीक है, दो संख्याएं ले रहे हैं, दोनों के अंतर जो मध्य में जो होगा अंतर उसे हम डी कहेंगे, डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, अच्छा तो पहला पद तो ए रहेगा, दूसरा पद क्या आएगा? ए प्लस डी आ जाएगा ना, A2। ठीक है, A3 आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है ये बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो 11th और 12th में भी पढ़ा है आपने। 11th में पढ़ा है, 12th में इतना नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, A प्लस
2d, a प्लस 5वां पद निकालेंगे तो a प्लस 3d, 5वां निकालेंगे तो a प्लस 4d, और nवां निकालेंगे तो आप लोग बता सकते हैं लेकिन मैं बताऊं। यहाँ प्रथम पद है, पहला पद है d 0 टाइम जुड़ा है, दूसरा पद है d कितने टाइम जुड़ा है, 1 टाइम जुड़ा है, तीसरे में 2 बार, चौथे में 3 बार, पांचवें में 4 बार, तो n में n-1 टाइम्स d क्या होगा, ऐड होगा। क्या आप समझे? क्या आप समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी हम यहाँ देख रहे हैं दूसरे पद के लिए d 1 बार ऐड कर रहे हैं, तीसरे पद के लिए 2 बार ऐड कर रहे हैं, चौथे पद के लिए 3 बार ऐड कर रहे हैं, पांचवें पद के लिए 4 बार ऐड कर रहे हैं, तो nवें पद के लिए n-1, यानी 5 के लिए 4 जोड़ रहे हैं, 3 के लिए 2 जोड़ रहे हैं, 2 के लिए 1 जोड़ रहे हैं, 1 के लिए कुछ नहीं जोड़ रहे, तो n के लिए n में से 1 कम जोड़ेंगे। अर्थात अभी मैं बताऊं, हमारे पास ये है 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 प्लस एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, कहां तक लेना है हमें? 10 पदों तक लेना है। तो बताइए इसका 10वां पद क्या होगा। तो देखिए 10वां पद क्या होगा, कौन सा पद निकालना है हमें? 10वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है? 10वां। 1 2 3 4 5 6। या तो हम सबसे लास्ट का पद निकाल लें, यानी लास्ट की जो संख्या हो उसको ये निकाल लें, या पहले का ये निकाल लें, कुछ भी निकाल सकते हैं। हमारे पास a कितना है? यदि a इसे मान रहे हैं तो सबसे अंतिम आएगा, इसे मान रहे हैं तो सबसे अंतिम के पहले वाला आएगा। a कितना है? 2, d कितना है? 1। कौन सा निकाल रहे हैं? 10वां निकाल रहे हैं, तो 9 कितना हो गया? 11। तो 10वां पद होगा 10 × 11। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए ना? टर्म्स तक फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 10 टर्म्स, यानी नीचे दी गई क्या है? नीचे दी गई श्रेणी का 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो आप ज्ञात कर सकते हैं, 10 पद ज्ञात करेंगे तभी तो योग ज्ञात करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये जो है बताया है। समझ गए ना? ये मैंने क्यों बताया है? इसलिए बताया है। अब मैं इस पर आधारित 5 7 8 9 10 क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, लिखित में करवाऊंगा। ठीक है, एसएससी में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस हल होंगे। आशा करता हूं बिल्कुल आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मैं धीरे धीरे बेसिक बढ़ाऊंगा, इसका क्या करूंगा, इसको धीरे धीरे थोड़े थोड़े टफ क्वेश्चन डालूंगा। ये क्वेश्चंस 1/10 यानी 10वां पद क्या होगा ये रहेगा। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि क्या आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो, एक क्वेश्चंस आपके लिए है और आपके लिए केवल 5 सेकंड्स मिलेंगी। कितनी सेकंड्स मिलेंगी? 5 सेकंड्स मिलेंगी। ठीक है, टाइप फर्स्ट करा रहा हूं मैं आपको। कौन सा करा रहा हूं? प्रथम प्रकार करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1। अच्छा, अभी आप ये नहीं कर पाओगे क्योंकि इस प्रकार का मैंने बताया नहीं आपको, केवल मैं आपको सिंपल देता हूं। 1/9 × 10, 10 × 11, 11 × 12, 1/12 × 13। फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। निम्नलिखित सीरीज का क्या बताइए, सम ज्ञात कीजिए। आपके लिए 5 सेकंड्स हैं और 5 सेकंड्स में आप मुझे बताइए कि क्या है। ठीक है, बताइए क्या है। देखो, सबसे पहले हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखेंगे? बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/9 - 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब लास्ट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/12 - 1/13 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां से लेकर यहां तक के सब कट जाएंगे, क्योंकि यहां से आगे जो प्लस का आएगा कट जाएंगे। अपने पास क्या बचेगा? 1/9,
इधर क्या है -1/13। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप एक होनहार स्टूडेंट्स हो। ठीक है, आप एक होनहार स्टूडेंट हो, लेकिन गलत काम यही कर रहे हो कि आप रजाई में पड़े हुए और लेटे हुए इस वीडियो को देख रहे हो, और 2 मिनट देखने के बाद आपको नींद आ जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और कुछ नहीं, फ्री में देखा करो मत। चलो, एक क्वेश्चन समझ चुके, चलो आगे दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे और करवाता हूं। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपसे। अगला क्वेश्चन, a × b प्लस b × c प्लस c × d प्लस d × e प्लस e × f। Find the value of given of the following of the series। ठीक है, इसकी हमें क्या मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करनी है ये आप जानते हो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, क्या करना है, पहले को तोड़ना है। अब तोड़ना नहीं है, खाना सीखो। जैसे बाबू सोना की कसम खाते हो ना, ऐसे इसमें स्टेप खाना सीखो। बाबू सोना मैं तेरी कसम खा के कहता हूं कल आ जाऊंगा। इसके लिए मैथ्स में ना स्टेप खाना सीखो। आपका सिलेक्शन पक्का है, किसी का ताऊ नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं गारंटेड कहता हूं। यहां से कौन सा पद लेंगे, 1/a। लास्ट में क्या है, -1/f। ठीक है, क्या फॉर्मूला बनेगा अपने लिए, AF क्या आएगा इसका, लेंगे AF एलसीएम आएगा, F माइनस क्या रहेगा, A रहेगा। ये क्या रहेगा हमारा आंसर, F - A/AF। ये है हमारा आंसर। कोई दिक्कत, किस किसने निकाला, अब तो सीख जाओ निकालना, क्योंकि हमने तो एक ही चीज कह ली है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप लोग है ना मेरा साथ ही नहीं दे रहे तोड़ने में। भाई मैं तुम्हें तोड़ना सिखा रहा हूं, तुम तोड़ना नहीं जान रहे, और बिना तोड़े काम नहीं चलेगा। माझी बनोगे ना, दशरथ माझी, तभी बन पाओगे जब तोड़ोगे। भाई उनका ये डायलॉग तभी तो फेमस हुआ है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम भी यूज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप 20 पदों तक निकाल सकते हैं। कंफ्यूजन कर सकता है अप टू 26 से आगे नहीं जाएगा, अप टू 21। तो 21 नंबर पे आपको ये देखना है कौन सी वो आती है। 21 नंबर पे आपको ये देखना है कि ABCDEF। 21 नंबर पे क्या देखना है, 21 नंबर पे ये फाइंड करना है कि कौन सा लेटर आता है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। क्या देखना है, 21 नंबर पे ये देखना है इंग्लिश का कौन सा लेटर आता है। तो मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 स्टेप्स। ठीक है, मतलब दी हुई सीरीज का क्या ज्ञात कीजिए, दी हुई सीरीज का 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। पहला प्रकार मैंने आपको क्लियर कर दिया है, टाइप 1। ठीक है, कब, जब इन दोनों के मध्य में डिफरेंस 1 हो। ठीक है, इन दोनों के मध्य में डिफरेंस 1 हो, इन दोनों के मध्य में डिफरेंस कितना हो, 1 हो। चलो अभी एक क्वेश्चन में और डालता हूं आपके लिए। देखो अभी टाइप 1 में क्वेश्चंस में और ऐड करता हूं। देखो अभी टाइप 1 चल रहा है, इसमें क्वेश्चन कितने प्रकार के बन सकते हैं। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन सीरीज। फंस गए ना, देख के फंस गए भाई। ए अभी तो आपने बताया था इसी क्रम से चल रहा है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं A + B प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई सी, सी मल्टीप्लाई डी। यहाँ हम देख रहे हैं 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7। मैंने इसमें क्या किया है, दो सीरीज को मिक्स कर दिया है। यदि आप तोड़ना जानते हो ना तो इसको तोड़ सकते हैं, 1/a मल्टीप्लाई बी प्लस 1/b मल्टीप्लाई सी प्लस 1/c मल्टीप्लाई डी प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7। ये तोड़ सकते हैं। इसका मान अलग आएगा, इसका मान अलग आएगा, दोनों को जोड़ दो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना? दूसरा। तीसरा मान लो, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूं। चलो बताइए, चलो मुझे बताओ, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? केवल मुझे स्टेप निकाल के बता दो, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हम देख रहे हैं यहां कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, तो ये अलग ऐड करना है। इसका जो आंसर आएगा उसमें कैसे, देखो ऐसे 5/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10, इनका सबका ले लिए एलसीएम, ठीक है, और निकाल दो, ठीक है, निकाल दो, अपने आप आंसर आ जाएगा अपना, जो भी होगा कैलकुलेशन करने के पश्चात। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 3 मान लो, इसको आप ये कर सकते हो, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं एक क्वेश्चन और ऐड करवा, करो इसको। अभी नहीं, करो भाई, इसका योग ज्ञात करो, करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन करो ना। अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हो, इस क्वेश्चन को करो। नहीं कर सकते तुम क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। सुधर जाओ बेटा, अभी तुम्हारी उम्र है इसीलिए। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 5, इसको कैसे लिख सकते हैं? अब तो तुम कर दोगे, मुझे पता है अब कर दोगे, कर दो तो ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन हो गया। आज टाइप सेकंड पे चलते हैं हम, ठीक है, इसको आप कर लेना टाइप सेकंड पे, ठीक है, ठीक है। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, केवल टाइप, आज की वीडियो में केवल टाइप फर्स्ट पढ़ा है। कल हम इसके सेकंड थर्ड जितने भी टाइप्स हैं वो कवर करेंगे, क्योंकि पहले बेस बनाना जरूरी है। आप लोग रिएक्शंस नहीं देते हो वीडियो पे, इसलिए थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत यही है कि आप लोग थोड़ा क्या नहीं देते हो, हमें रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। रेस्पॉन्स दीजिए और कीप स्माइल, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर मच, थैंक यू फॉर ऑल।